बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट जो इस तरह से लिखी गई है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, यानी हमें जो क्वांटिटीज़ लिख के दी गई हैं हमने इनको प्रीफिक्सेस में राइट करना है। तो सबसे पहले तो रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रीफिक्सेस कहते हैं किसको है। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1.1 ही लिखूँगा। और प्रीफिक्सेस जो है वो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट से पहले जो हमारे पास वर्ड और लेटर होता है। जैसे अगर हम किलोग्राम की बात करें तो इसमें जो किलो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। और अगर मेगावाट की बात करें, जैसे ये मेगावाट है तो इसमें ये जो मेगा है, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रीफिक्स है। इसी तरह अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो इसमें मिली जो है ये प्रीफिक्स है। सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो सेंटी है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो इनको प्रीफिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने प्रीफिक्सेस में ही राइट करना है। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसमें, इसका ए पार्ट वो है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम जो है इसको हमने चेंज करना है प्रीफिक्स में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे 5 × 1000, ठीक है, क्योंकि ये 5000 है इसलिए 1000 हम अलहदा कर लेंगे, ठीक है, ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 1000 को अब क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। 10⁻³ जो है ये किलो के इक्वल होता है, यानी ये जो प्रीफिक्स है 10⁻³ ये किलो के इक्वल होता है। सो हम इसको राइट करेंगे 5 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। बी है 200000 वाट, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फिर इसको ऐसे ही राइट करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को राइट किया था। तो इसको राइट करेंगे हम 2 × 1 00000 और इधर आ जाएगा वाट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम राइट कर देंगे 2 × 10⁻1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ जाएगा और ये वाट के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई को भी नहीं लिखेंगे अब हम जस्ट राइट करेंगे 10⁻6। अगर आप प्रीफिक्सेस वाले टेबल में भी देखें जो हमने लेक्चर में भी कवर किया था, दोबारा भी अगर आप उस टेबल को जाके देखें तो 10⁻6 होता है मेगा के इक्वल, ठीक हो गया जी। तो 10⁻6 को अभी हम क्या लिख देंगे, मेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मेगा और ये वाट आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका सी वाला पार्ट। सी पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट है 52 × 10⁻10 किलोग्राम। इसमें सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से कि 52 को हम इसको राइट करेंगे पॉइंट में, तो ये आएगा हमारे पास 5.2 × 10⁻1 जो है ये 1 पॉजिटिव आएगा। पावर पॉजिटिव कब होगी, जब हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की जानिब लेके जाना है। अब इसमें पॉइंट नहीं है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें एक्सट्रीम राइट पे होगा, तो यहाँ से इसको हमने शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। जब पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ़्ट की जानिब किया तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर इसका ऑपोजिट हुआ यानी लेफ़्ट से राइट साइड पर आया तो पावर माइनस में राइट कर देंगे हम उसकी, ठीक हो गया। तो ये 10⁻1 आया मल्टीप्लाई 10⁻−10 और किलो को भी हम चेंज कर देंगे अभी, ठीक है। ये 10⁻³ आ जाएगा 3 ग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा 5.2 × 10⁻1 - 10 + 3 ग्राम, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 5.2 × 10⁻1 - 10 होता है -9 + 3 -6, ठीक है जी, -6 ग्राम। अच्छा, अगर हम देखें 10⁻6 ये भी प्रीफिक्स है तो इसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे 5.2 माइक्रो, यहाँ इस तरह माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि 225 × 10⁻8 सेकेंड्स, ठीक हो गया जी। अब इसको सेकेंड्स में राइट करके दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम पॉइंट में राइट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन
2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, ये आ रहेगा हमारे पास पावर क्या आ रहेगी। अब पॉइंट देखें, यहाँ से हम लेके जा रहे हैं 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -8 और सेकंड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको। अच्छा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 2 - 8, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6 सेकेंड्स आ जाएगा। 10 टू द रेज पावर -6 ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में ये यूज़ कर चुके हैं, माइक्रो के इक्वल होता है, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड्स जो है ये इसका आंसर आएगा। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी इसका सेकंड वाला क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। ये देखें माइक्रो, इसके साथ दूसरी है नैनो और पिको। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पिको है वो किसके इक्वल होता है, नैनो और माइक्रो किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो है वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.1 में, उसका जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं उसमें सॉल्व किया था, तो वो था 10 टू द रेज पावर -6 के, ठीक है। नैनो होता है 10 टू द रेज पावर -9 और पिको होता है 10 टू द रेज पावर -12 के। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 12 आना है, ठीक है, 10 टू द रेज पावर -12। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करें हैं 1 पिको इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -12, ठीक हो गया। तो 1 पिको को हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि 10 टू द रेज पावर -3 एंड 10 टू द रेज पावर -9, ठीक हो गया जी। 1 पिको इज इक्वल टू, क्योंकि पावर जब ऐड हों, पावर्स जो हैं वो अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो उस तरीके से ये -3 और -9 -12 हो जाएगा दोबारा, इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिख दिया है। अच्छा अब देखें 10 टू द रेज पावर -3 और ये 10 टू द -9 किसके इक्वल होता है, नैनो के, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे या नैनो लिख देंगे। तो ये इस तरीके से ये पिको और नैनो रिलेट करते हैं एक दूसरे के, यानी 1 पिको इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -3 नैनो के, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अभी हम देख लेते हैं कि जो 1 नैनो है वो इक्वल किसके होता है, वो हमने राइट किया हुआ है। 1 नैनो इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -9 के, ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगर हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करें, 1 नैनो जो है वो इक्वल होगा 10 टू द रेज पावर -3 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6 के। अच्छा 1 नैनो जो है वो इक्वल हो गया है 10 टू द रेज पावर -3 और ये 10 टू द पावर 6 का मतलब माइक्रो, तो ये आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -3 माइक्रो के। तो ये नैनो और जो है वो माइक्रो का आपस में रिलेशन हो गया। अच्छा जी, अब पिको और माइक्रो का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, पिको और माइक्रो का आपस में रह गया, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या रिलेशन होगा उसका। जैसे कि 1 पिको जो है वो इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -12 के, तो इसको हम इस तरीके से भी जो है वो, जैसे हमने ये सबसे पहले वाले पार्ट में किया, अब हम इसको एक और तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब 10 टू द रेज पावर -6 और मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -6 भी तो लिख सकते हैं ना इसको, तो 1 पिको इक्वल हो गया 10 टू द रेज पावर -6 माइक्रो के, क्योंकि 10 टू द रेज पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो इसको हमने रिप्लेस करके माइक्रो लिख दिया, तो ये इसका आपस में रिलेशन हो जाएगा, यानी पिको का और माइक्रो का, ये नैनो का और माइक्रो का, ये पिको और नैनो का हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यानी हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बालों की ग्रोथ रेट दी है जो कि मिलीमीटर पर डे है, और हमने उसको चेंज करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं ग्रोथ रेट, जो कि है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे, ठीक है। और आंसर में जो है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि नैनोमीटर पर सेकंड, तो इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डे को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसको चेंज करने का तरीका ये है कि मिली जो है ये प्रीफिक्स होता है 10 टू द रेज पावर -3 के इक्वल, तो ये हो गया चेंज मिली, यानी मिली को चेंज करके हमने इसको 10 टू द -3 लिखा और साथ में मीटर लिख दिया। डे को हमने चेंज करना है सेकंड में, तो उसका तरीका ये है कि डे जो है उसमें 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड्स। अगर हम 24 को 60 से
और फिर उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड में हमारे पास। तो इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा सेकंड, यानी एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। अगर हमने एक दिन को सेकंड में चेंज करना है तो 24 को 60 से फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 10 टू द रेज़ पावर -3 से तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.001 ये आ जाएगा मीटर अपॉन 24 को 60 से मल्टीप्लाई करें 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये आ जाएगा 86,400 और ये आ जाएगा सेकंड्स। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.001 डिवाइडेड बाय 86,400, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 और 1 1 और ये 5 7 और ये मीटर पर सेकंड है तो इसको अभी हम मीटर पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ओवर में सेकंड है तो सेकंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब हमें चाहिए यहाँ पे नैनो, और नैनो होता है इक्वल 10 टू द रेज़ पावर -9 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 9 डिजिट जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। तो देखिए कहाँ आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -9 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 11.57 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं अब लिखना, अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे नैनो से 10 टू द रेज़ पावर -9 को, तो ये आ जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 यानी फोर्थ न्यूमेरिकल, जो कि री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको हमने राइट करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको भी हम राइट करेंगे, जो कि लिखा हुआ है 1168 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -27। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका तरीका ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को जो है वो उसकी सही जगह पे यानी प्लेस वैल्यू पे लेके आना है। उसकी सही जगह जो है वो होती है लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। ठीक है, तो पॉइंट जब ना हो कहीं पे तो वो एक्सट्रीम राइट पे होता है, जैसे यहाँ पे है 1168 में 8 के बाद है, तो यहाँ से इसको लेके आना है हमने इस जगह पे 1 के बाद। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर, कितने डिजिट हम लेके गए लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -27। ठीक है, ये मैं कहानी अक्सर सुनाता होता हूँ बच्चों को कि हमने इसको ये बताना है कि एक बच्चा अपने घर से गुम हो गया है, तो अपने घर से जब गुम हो गया तो थोड़ी देर के बाद मिल गया, तो मिलने वालों ने आके ये बताना है कि भाई ये कौन सी गली में से मिला है। ठीक है, तो अब देखें, अगर वो तो लेफ़्ट साइड पे गया हुआ घर से, तो वो जो पावर है वो शो करेगी पॉजिटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव पावर से शो हो जाएगा कि वो लेफ़्ट साइड पे गया है। और अगर वो घर से राइट साइड पे उसको मतलब वो गया हुआ बच्चा, तो फिर जो पावर है वो नेगेटिव होगी। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसको जो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जब गया तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, अगर राइट साइड पे आता तो नेगेटिव होनी थी। अच्छा, अब पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 -27, तो ये आ रहेगा 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर ये आ रहेगा -24। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। ठीक हो गया जी, ये आंसर जो हैं वो बुक पे भी लिखे हुए हैं। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं वो क्या है, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बी वाला पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही करना है जो हमने इस क्वेश्चन में किया है कि सबसे पहले देखिए पॉइंट इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 के बाद, क्योंकि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा। ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 1। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव होगा, ये शो करेगा कि पॉइंट जो है वो किस साइड पे
राइट से लेफ़्ट की जानिब आ रहा है ये, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 1 प्लस 5। अच्छा, इसको राइट कर देंगे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 6। यही आंसर है इसका। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अभी हम इसका सॉल्व कर लेते हैं जी थर्ड वाला पार्ट। उसमें जो है वो हमें दिया गया है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -5 और साथ में दिया गया है किलोग्राम। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास किलो भी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स आ रही है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, हमने सिंप्लीफाई करना है तो जस्ट हमने ग्राम्स में राइट करना है। इसको भी राइट करना है हमने पहले, तो यह रहेगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 2। अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्यों लिखा है इसको मैंने, क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैं बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 जो है इसलिए लिखा क्योंकि ये किलो है और किलो प्रीफिक्स होता है 10 टू द रेज़ पावर 3 के। यह रहेगा ग्राम इज इक्वल टू 7.25 और सारी पावर्स अब ऐड हो जाएंगी बिकॉज ऑल द पावर्स हैव सेम बेस। तो यह रहेगा 10 टू द रेज़ पावर 2 -5 प्लस 3 ग्राम्स। तो यह रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 2 -5 -3 प्लस 3 यह रहेगा 0। ठीक है, ग्राम, यानी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट जो है वो 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो इसको राइट करेंगे 7.25 और यह रहेगा ग्राम। यही आंसर है इसका। लास्ट हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन का, जो कि दिया हुआ है हमें डी वाला पार्ट 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -8। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखें अब फिर एक डिफरेंट तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है। अब ये पॉइंट देखें लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो जब यहाँ आएगा 2 के बाद, क्योंकि 2 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो इसको अब हम राइट करेंगे 2, पॉइंट राइट करेंगे तो लिखें या ना लिखें कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कोई भी। तो जस्ट इसको 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर, क्योंकि पॉइंट राइट साइड लेफ़्ट से राइट साइड पे आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे -2। समझ आ रही बात की। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -8। नेक्स्ट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -2 -8। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -10 इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 यानी न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी तकरीबन इस जैसा ही क्वेश्चन था। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट राइट करते हैं, जो कि है 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको किलोमीटर जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो पॉइंट जो होता है लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। ठीक है जी। तो आंसर क्योंकि किलोमीटर्स में ही राइट किया जाएगा तो हम इसको राइट करेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 1 2 3। इसकी पावर क्या रहेगी 3 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए 1 सेकंड में ये सॉल्व हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो राइट कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे, बी वाला पार्ट। अच्छा जी, बी पार्ट क्या है 380,000 किलोमीटर। ठीक हो गया जी। अब इसको भी हमने जस्ट जो है वो पावर में राइट करना है। तरीका वही है कि 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। और इसके बाद सी वाला पार्ट इसका राइट करते हैं जी यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है 300 और यह रहेगा 000, फिर आ जाएगा 000 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान है ये भी। इसको हम राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है जी हमारे पास सेकंड्स इन अ डे। सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में जो सेकंड्स हैं उसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि एक दिन में सेकंड्स कितने होते हैं, ये हम ऑलरेडी
इससे पहले जो है वो बता चुका हूँ मैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला था, 3 वाले में भी आपको बता चुका हूँ कि जो डे है उसको सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि क्वेश्चन उसने दे दिया है तो हम इसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें, एक दिन जो होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा सेकेंड्स। सिर्फ ऐसे भी लिख दें फिर भी ठीक है, और सेकंड लिख दें फिर भी ठीक है। यहाँ पे 1 डे भी लिख सकते हैं हम, 1 डे इज इक्वल टू जस्ट इतने सेकंड, इसको भी हम इज इक्वल टू 1 डे लिख देते हैं। इसको लेफ्ट साइड पे भी हम राइट कर सकते थे। अच्छा जी, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 86,400, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है तो मेरे जहन में है ये वाली बात कि ये 86,400 है। ये वैसे भी आप लोगों को ये याद होगा, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये चीज़ एफएससी में भी यूज़ होती है, ये वाली न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, 86,400 को अब हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था 8 के बाद, तो इसको हम राइट करेंगे 8.64, ठीक है। क्योंकि लास्ट पे पॉइंट्स ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखें या ना लिखें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 1 2 3 4 आएगा ये, तो ये आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इज इक्वल टू 1 डे। अच्छा, इसमें क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे इक्वल लिखने का कोई जवाब नहीं बनता, तो इसी तरह ही इसको हमने सॉल्व करना है।